टिप्पणी को लेकर के कि आपने कहीं कथा के दौरान उनके भगवान को आईडी थोड़ी नीचे करना इस तरह का शब्द कहा है, उसके लेकर के आपका क्या हाँ बस। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों, और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज, एक बात मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक है, ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? चाहे राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी 2-3 ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, दुल्हड़ी वाला। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार कि ये अपन को क्षमा देखिए, मांगनी? विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं। पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वही प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए, एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या हैं। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया इस शिव महापुराण की कथा ने और व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं